साथ संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कर्मों का विषय शुरू से मनुष्यों के लिए पहेली रहा है, क्योंकि मनुष्य समझ नहीं सकता कि कर्म कब, कहां और कैसे काम करता है। कर्मों का लेखा जोखा इतना जटिल है कि इसे समझ पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन उसके बावजूद हम कर्मों के बारे में बहुत सोचते हैं। जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम सामने वाले को ये कहते हैं कि तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? और कलयुग में मनुष्य को कर्मों का फल कैसे भोगना पड़ेगा, ये सब कुछ हम आज की कहानी में जानते हैं। अगर कहानी का पूरा आनंद उठाना चाहते हैं तो कहानी को अंत तक जरूर सुनें। अब देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में हरिराम अपनी पत्नी माया के साथ रहता था। हरिराम एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसे अक्सर अपने काम के सिलसिले में दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। हरिराम की पत्नी माया मां बनने वाली थी। माया को 8 महीने का गर्भ था। एक दिन माया ने हरिराम से कहा, आज मुझे संतरे या पके हुए आड़ू खाने का मन कर रहा है, क्या आप मेरे लिए बाजार से ले आएंगे? हरिराम ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर लेकर आऊंगा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। फिर हरिराम बाजार चला गया और अपनी पत्नी के लिए बाजार से संतरे और पके हुए आड़ू ले आया। माया बहुत सारे संतरे और आड़ू खा लेती है और इसके साथ गलती से फलों के कुछ बीज भी निगल जाती है। रात के समय माया जब सोने के लिए बिस्तर पर गई तो उसे अपने बचपन में सुनी हुई कुछ बातें याद आ गई कि अगर आप गलती से फलों के बीज निगल जाते हो तो आप रातों रात एक पेड़ में तब्दील हो जाओगे। इस डर के कारण पूरी रात माया सो नहीं पाई और जब थोड़ी बहुत नींद आई तो उसे अजीब अजीब से सपने आते रहे कि वो अलग अलग तरह के पेड़ों में बदल गई है। ये देखकर माया डर गई और सुबह उसने इस बारे में अपने पति हरिराम को बताया। हरिराम उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोला, तुम फिजूल की बातें सोचकर परेशान हो रही हो। इस तरह के सपनों को कोई मतलब नहीं होता। तुम चिंता मत करो, बस अपना ख्याल रखो। माया ने हरिराम की बातें सुन तो ली, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं आया। उसने अपनी दाई को बुलाया और इसके बारे में उसे भी बताया। दाई ने माया की बात सुनकर कहा, बेटी तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुमने सपने में केवल हरे भरे पेड़ ही तो देखे हैं। क्या तुम जानती हो इसका क्या मतलब होता है? माया ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं मुझे नहीं पता, इन बातों का क्या मतलब होता है? दाई ने कहा, इसका मतलब ये है कि तुम एक स्वस्थ और हष्ट पुष्ट बच्चे को जन्म दोगी और लंबे समय तक संतान सुख का भोग करोगी। लेकिन दोस्तों, दाई की बात गलत साबित हुई। बच्चे को जन्म देने के पश्चात माया की मृत्यु हो गई। दाई ने देखा कि माया के शरीर पर पत्तियां उग रही हैं। जब तक दाई बच्ची को नहला कर लाई तब तक माया के पूरे शरीर पर पत्तियां उग चुकी थी। हालांकि दाई ने उन पत्तियों को एक एक करके हटाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके भी पत्तियां उसके शरीर पर किसी घास की तरह उगनी शुरू हो गई थी। जैसे ही उन पत्तियां ने माया की पलकों को ढका, माया की मृत्यु हो गई, क्योंकि पत्तियां उसके सारे शरीर का खून चूस गई थी, जिसके कारण माया सांस नहीं ले पा रही थी। दाई ने पूरी कोशिश करके माया के शरीर को साफ किया ताकि कोई इस बारे में जान ना सके।
फिर उसके बाद दाई ने सबको बच्ची के जन्म के बारे में बताया। दाई ने हरिराम से कहा, सेठ जी, मैं माया को अपनी बेटी की तरह मानती थी, इसलिए जब तक ये बच्ची बड़ी नहीं हो जाती और किसी योग्य लड़के से इसकी शादी नहीं हो जाती, मैं इसकी देखभाल करना चाहती हूँ। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं इस बच्ची के साथ रह सकती हूँ? हरिराम माया की मृत्यु की बात सुनकर पहले बहुत दुखी हुआ और फिर बच्ची के बारे में सोचकर दाई से बोला, भला मुझे इस बात में क्या आपत्ति हो सकती है? तुमने ये बोलकर मुझे चिंता से मुक्त कर दिया, क्योंकि बिन माँ की इस मासूम बच्ची को मैं कैसे पालूंगा। दोस्तों, असल में दाई को ये डर था कि कहीं मासूम बच्ची के शरीर से भी पत्तियां ना निकलने लगे और कहीं उसकी भी मृत्यु ना हो जाए। धनीराम ने अपने घर के साथ ही दाई के लिए एक छोटा सा घर बनवा दिया ताकि वो वहाँ रहकर आराम से बच्ची की देखभाल कर सके। वैसे भी इस दुनिया में हरिराम का कोई रिश्तेदार नहीं था। हरिराम ने अपनी बेटी का नाम मोहिनी रखा। समय के साथ साथ मोहिनी बड़ी होने लगी। एक बार की बात है, गांव के सरपंच के साथ कुछ लोग हरिराम से मिलने उसके घर आए और उससे बोले, माया की मृत्यु को काफी समय हो गया है और अब मोहिनी भी बड़ी हो गई है। उसे भी अपनी माँ का काफी दुख है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, तुम अकेले उसकी देखभाल नहीं कर पाओगे। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अपनी बेटी के लिए दूसरी शादी कर लो। हरिराम ने उनकी बात सुनकर कहा, सरपंच जी, बात आपकी ठीक है, लेकिन क्या पता जिससे मैं शादी करूंगा वो मोहिनी को माँ की तरह प्यार करेगी या नहीं। सरपंच ने हरिराम की बात सुनकर कहा, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती। तुम एक बार हमारी बात पर विचार जरूर करना। फिर गांव वालों के जोर देने पर हरिराम ने दूसरी शादी कर ली। इस दौरान दाई तकरीबन 3-4 बार मोहिनी के शरीर से पत्तियां उतार चुकी थी। पत्तियां उतारने के लिए वो कभी उसे हल्दी का लेप लगती तो कभी सोयाबीन का लेप, ताकि पत्तियां आराम से निकल जाए। इस तरह अलग अलग लेप लगाने से मोहिनी के शरीर में निखार आता जा रहा था और वो पहले से ज्यादा सुंदर हो गई थी। उधर मोहिनी की सौतेली माँ शांता काफी जहरीली औरत थी। वो मोहिनी को देखकर अक्सर कुढ़ती रहती और कहती, न जाने मोहिनी के ऊपर वाले ने कैसी कृपा कर रखी है, जो ये दिनों दिन निखरती ही जा रही है। इसे तो मैं एक दिन अच्छे से सबक सिखाऊंगी, ये बहुत घमंडी हो गई है। इस तरह मोहिनी की माँ को उससे बहुत जलन होती। लेकिन उधर दाई को अक्सर मोहिनी की बहुत चिंता रहती थी कि कहीं मोहिनी को भी कुछ ना हो जाए, वरना इस बिन माँ की बच्ची का क्या होगा। एक दिन हरिराम बाजार जाने के लिए अपना सामान बैलगाड़ी में रख रहा था तो उसे मोहिनी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। हरिराम जब दौड़कर अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि दाई मर चुकी थी। हरिराम ने मोहिनी को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी दाई माँ भी तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें छोड़ गई है। मोहिनी ने रोते हुए कहा, पिताजी, मैं क्या इतनी बुरी हूँ जो सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। हरिराम ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम बुरी नहीं हो, लेकिन ये सब लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे लोगों की तो परमात्मा को भी जरूरत होती है। दाई माँ की मृत्यु के बाद मोहिनी बिल्कुल गुमसुम हो गई। हरिराम ये देखकर बहुत परेशान हुआ। वो उसे ज्यादा देर अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाता, परंतु काम धंधे के लिए बाहर जाना जरूरी था। कुछ महीनों के बाद एक दिन हरिराम काम के सिलसिले में दूसरे गांव जाने की तैयारी कर रहा था तो उसका पड़ोसी गंगाराम आया। हरिराम को गाड़ी तैयार करते हुए देखकर पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो।
तब हरिराम ने उसे सारी बात बताई और कहा, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मोहिनी के लिए बहुत चिंतित हूँ। तो गंगाराम ने उससे कहा, तुम अब अपनी ये चिंता खत्म कर दो और मोहिनी की शादी कर दो, तुम्हारे सर का बोझ उतर जाएगा। हरिराम को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा कि जब वो काम से वापस आएगा तो मोहिनी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देगा। उसी रात मोहिनी की उंगली पर एक हरे रंग की पत्ती उगाई, जिसे मोहिनी ने तुरंत ही चंदन का लेप लगाकर हटा दिया। ऐसा उसे दाई ने बताया था। मोहिनी अक्सर दाई माँ को याद करके रोती रहती, क्योंकि उसे तो माँ का प्यार दाई माँ से ही मिला था। इधर जैसे ही हरिराम काम के सिलसिले में दूसरे राज्य गया, उसके जाते ही मोहिनी की सौतेली माँ शांता उसके ऊपर जुल्म रहने लगी। वो अपने बच्चों के लिए तो स्वादिष्ट और ताजा खाना बनाती, लेकिन मोहिनी को बचा खुचा खाना नमक डालकर दे देती और दिन रात उससे नौकरों की तरह काम करवाती और सोने के लिए भी उसे बिस्तर नहीं देती। मोहिनी सारा दिन घर के काम करती। जब उसे अपनी माँ की याद आती तो वो घर के कोने में बैठकर उसे याद करती और रोती रहती। एक दिन मोहिनी ने अपनी सौतेली माँ के पास गई और बोली, माँ, मेरी सहेली की शादी तय हो गई है, क्या आप मुझे वहाँ जाने की अनुमति देगी? मोहिनी की सौतेली माँ ने कहा, अगर तुम शादी में चली जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? मोहिनी ने कहा, मैं घर का सारा काम खत्म करके ही जाऊंगी और बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। मोहिनी की माँ गुस्से में उठकर वहाँ से चली गई और कुछ समय उसने मोहिनी को आवाज दी। मोहिनी उसके पास पहुँची और जाकर उसने पूछा। तब मोहिनी की शांता ने कहा, तुम कह रही थी कि तुमने अपनी सहेली की शादी में जाना है, चली जाओ लेकिन जल्दी वापस आ जाना। मोहिनी ने हिम्मत करके कहा, माँ, अगर आप मुझे शादी में जाने के लिए कुछ अपने पुराने कपड़े दे देगी तो अच्छा होगा। शांता ने कहा, पुराने कपड़े? तुम भला शादी में पुराने कपड़े क्यों पहनोगी? तुम मेरे नए रेशमी कपड़े पहनना, ताकि तुम वहाँ जाकर सबसे सुंदर लगो। फिर उसने पूछा, क्या तुम शादी में अकेली जा सकोगी? मोहिनी बोली, हाँ माँ, मैं जा सकती हूँ। लेकिन शांता कुछ और ही सोच रही थी। उसने मोहिनी को कपड़े दे दिए, लेकिन उसने कपड़ों के अंदर छोटा सा अंगार और एक चूहा रख दिया। मोहिनी कपड़ों को लेकर अपनी सहेली की शादी में चल पड़ी। अभी वो थोड़ी ही दूर गई थी कि उसे लगा कि जिस थैली में उसने कपड़े रखे हैं उसमें कुछ हिल रहा है। मोहिनी थैला खोलकर देखना चाहती थी, लेकिन तभी उसे अपनी सौतेली माँ की बात याद आ गई। उसने कहा था कि ये थैली शादी में जाकर ही खोलना, इससे पहले नहीं, नहीं तो रास्ते की धूल मिट्टी से कपड़े खराब हो जाएंगे। उसने सोचा कि माँ ने जो कुछ कहा है मैं वही करूँगी। ये सोचकर मोहिनी आगे चल पड़ी। माँ के डर से मोहिनी तेजी से चलने लगी। उसका ध्यान अपनी थैली की तरफ नहीं गया, जिसके अंदर से धुआं निकलने लगा था। शादी वाली जगह पर पहुंचकर जब मोहिनी ने थैली को खोलकर कपड़ों को निकाला तो उसने देखा कि कई जगह से कपड़े जल चुके थे और कहीं जगह से फटे हुए भी थे। मोहिनी ये देखकर हैरान हो गई। वो माँ के डर के मारे रोने लगी और सोचने लगी कि अब तो माँ बहुत सजा देगी, क्योंकि मैंने माँ के इतनी कीमती कपड़े खराब कर दिए। मोहिनी की सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की और बोली, मोहिनी, तुम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। तब मोहिनी ने कहा, लेकिन मैं माँ को इसके बारे में कैसे समझाऊंगी? वो मुझे बहुत मारेगी। तब उसकी सहेली ने कहा, तुम डर क्यों रही हो? तुम माँ को सच सच बता देना और शादी में तुम मेरे कपड़े पहन लो। मोहिनी बहुत दुखी और परेशान हो गई थी। मोहिनी ये सोचकर भी दुखी हो रही थी कि
जिस सहेली के साथ वो अपने दुख सुख साझा करती थी, अब वो भी उससे दूर चली जाएगी। फिर उसकी सहेली की शादी हो गई। फिर जैसा कि मोहिनी को डर था वैसा ही हुआ। उसकी माँ ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। मोहिनी की माँ ने उसके लंबे बालों को खींचा और उसे मारने लगी और बोली, मुझे तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे नए रेशमी कपड़े खराब कर दिए। अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी और सजा के तौर पर तुझे ये सारे चावल पीसने पड़ेंगे। मोहिनी बहुत रोई और बोली, माँ, मैंने आपके कपड़े खराब नहीं किए। लेकिन उसकी माँ नहीं मानी। वो तो कब से मोहिनी को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए वो ये सुनहरा मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। वो भी ऐसे समय पर जब उसके पिता भी घर पर नहीं थे। जब मोहिनी चावल पीस रही थी तो उसकी माँ ने उसके दाएं हाथ को भी चक्की में डाल दिया और उसे भी पीसने लगी। मोहिनी का हाथ जख्मी हो गया। तब उसकी माँ ने कहा, अब चक्की पीसने के लिए दूसरा हाथ इस्तेमाल करो। मोहिनी ने रोते हुए कहा, माँ, आपने मेरे दोनों हाथ जख्मी कर दिए हैं, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाने दो। लेकिन उसकी माँ नहीं मानी और मोहिनी को डंडे से मारने लगी और उसे इतना मारा कि मोहिनी की मृत्यु हो गई। और उसके बाद मोहिनी की माँ ने अपने बेटों के साथ मिलकर उसके मृत शरीर को घर के पिछवाड़े पेड़ के नीचे दबा दिया। जिस जगह पर मोहिनी का शरीर दबाया था, उस जगह पर कद्दू की एक बेल उगाई। कद्दू के फूल से भीनी भीनी खुशबू निकलती तो ऐसा लगता है जैसे कोई गीत गुनगुना रहा है। पौधे द्वारा गाया जाने वाला गीत बहुत ही सुरीला होता था। ऐसा महसूस होता था कि जैसे कहीं दूर कोई लड़की गाना गा रही है। एक दिन पड़ोस वाली औरत ने मोहिनी की सौतेली माँ से पूछा, क्या बात है, बहुत दिनों से मोहिनी नजर नहीं आ रही। तब उसकी माँ ने कहा, हाँ, वो कुछ महीनों के लिए अपनी सहेली के गांव गई है। कुछ समय के बाद वापस आ जाएगी। एक दिन मोहिनी के घर बूढ़ी औरत भिक्षा मांगने आई और बोली, भगवान के नाम पर मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। अगर रोटी नहीं है तो कद्दू ही दे दीजिए। शांता ने कहा, हमारे घर में तो खुद बहुत दिनों से कद्दू नहीं बना। तुमने मेरे घर में कद्दू कहाँ से देख लिया? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, आप घर की मालकिन है। अगर आप मुझे कद्दू नहीं देना चाहती तो आपकी मर्जी। ये बोलकर वो वापस जाने लगी। शांता ने कहा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैंने सच में अपने घर में कद्दू नहीं देखा। लेकिन अगर तुम्हें कहीं नजर आ रहा है तो जाकर खुद ही ले लो। तब बूढ़ी औरत घर के पिछवाड़े की तरफ चली गई, लेकिन थोड़ी ही देर में घबराती हुई दौड़कर आई और बेहोश होकर गिर पड़ी। मोहिनी ने उसके चेहरे पर पानी डाला तो उसे होश आया। वो जल्दी से उठ बैठी और इधर उधर देखने लगी। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। उसने कहा, जो सामने बेल है उसके अंदर भूत है। वो बेल कह रही है कि मैं मोहिनी हूँ और मेरी सौतेली ने माँ ने मुझे जान से मारा है। फिर उसने मोहिनी की सौतेली माँ से पूछा, मालकिन, क्या आप उस औरत को जानती हो? ये सुनकर मोहिनी की माँ इधर उधर चक्कर काटने लगी। उसे डर लग रहा था क्योंकि पड़ोसी अक्सर उससे मोहिनी के बारे में पूछते रहते थे कि मोहिनी अभी तक वापस क्यों नहीं आई। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने खुद से ही कहा, आखिर वो एक बेल ही तो है। मोहिनी तो कब की मर चुकी है और एक बेल भला मेरा क्या बिगाड़ सकती है। मैं कुल्हाड़ी लेकर जाती हूँ और अभी उस बेल को ही काट देती हूँ और ये किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। फिर वो कुल्हाड़ी लेकर घर के पिछवाड़े गई। तभी उसने सुना कि जैसे कोई विदाई के समय गीत गाता है, वैसा ही गीत कोई गा रहा है। लेकिन उसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और जाकर बेल के टुकड़े टुकड़े कर दिए।
टुकड़े होते ही पौधे के बीज चारों तरफ बिखर गए। ये करने के बाद शांता बुरी तरह से हांफने लगी और फिर वो घर के अंदर गई और अपने बेटों से बोली, तुम लोग मेरे साथ चलो और घर के पिछवाड़े में जो कद्दू की बेल निकली है, उसके फूल पत्ते बीज जो कुछ भी है, सबको गड्ढे में दबा दो। फिर उन तीनों ने मिलकर एक गहरा गड्ढा खोदा और फिर उस पौधे को बगीचे के कोने में दबा दिया। मोहनी की सौतेली माँ बहुत खुश थी कि उसे इन सब चीजों से छुटकारा मिल गया। अब वो अपने बेटों के साथ आजादी के साथ रहने लगी, लेकिन उसकी टोकने की आदत नहीं गई थी, जिससे उसके दोनों बेटे बहुत परेशान हो गए और वो अपनी माँ को बुरा भला कहने लगे। जब सौतेली माँ ने अपने सगे बेटों को अपने सामने बोलते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बेटों को घर से बाहर निकल जाने के लिए कहा, लेकिन बेटों के ऊपर अपनी माँ का असर था। वो उस समय तो बाहर चले गए, लेकिन दोनों ने बैठकर विचार किया कि अब माँ को ठिकाने लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें परेशान करती रहेगी। ये सोचकर जब शांता सो रही थी तो छोटे लड़के ने जाकर उसको कंधों से पकड़ लिया और बड़े लड़के ने अपनी माँ की आंखों में लाल मिर्च डाल दी। जब शांता की आंखों में मिर्ची गई तो वो दर्द से चिल्लाने लगी और घर से बाहर की तरफ भागी। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो अनजान दिशा में भागती रही। उधर हरिराम भी उस दिन शहर से वापस आ रहा था। जब उसने अपनी पत्नी को रोते चिल्लाते हुए देखा तो वो रुक गया। उसने अपनी पत्नी को पकड़ा। उसने देखा कि उसकी आंखें मिर्ची से भरी हुई थी और मिर्ची के कारण वो अंधी हो चुकी थी। हरिराम ने उसकी इस हालात का कारण उससे पूछा तो उसने बताया कि ये मेरे बेटों ने सब कुछ किया है। तब हरिराम ने पूछा कि उस समय मोहनी कहाँ थी। मोहनी का नाम सुनकर शांता चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। हरिराम ने जब ये देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने में गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ ली। शांता की सांस घुटने लगी। फिर उसने डरते डरते सब कुछ बता दिया जो उसने मोहनी के साथ किया था। जब हरिराम ने ये सुना तो वो गुस्से से पागल हो गया और उसने मोहनी को पकड़ा और अपने साथ लेकर राजा के पास पहुंचा और जाकर राजा को सारी बात बताई। राजा ने जब उसकी बात सुनी तो उसे भी बहुत क्रोध आया। उसने सिपाहियों को बोलकर उसे कारावास में डलवा दिया और ये कहा कि अब इसकी बची हुई जिंदगी जेल में ही कटेगी। अब ये जिंदा यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। हरिराम की सारी दुनिया ही लुट गई थी। वो घर वापस नहीं गया बल्कि किसी अनजान दिशा में चल पड़ा। ना उसे मंजिल का पता था ना ही दिशा का ज्ञान। हरिराम अब जीना नहीं चाहता था। हरिराम चलता चलता जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक साधु बाबा मिले। साधु बाबा ने जब हरिराम को देखा तो वो समझ गए कि इस इंसान के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। उन्होंने हरिराम को अपने पास बिठाया और बड़े प्रेम से सारी बात पूछी। हरिराम ने रोते रोते सारी बात बताई और कहा, बाबा अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं है। तब साधु बाबा ने उससे कहा, बेटा तुम्हारी पत्नी ने जो कुछ भी किया था उसके कर्मों का फल उसे यहीं पर मिल गया, लेकिन अब तुम उसके कारण अपने प्राण यूं ना गवाओ बल्कि अपना बचा हुआ समय भगवान की भक्ति पर ध्यान दो। अगर तुम भगवान की रोज भक्ति करोगे तो तुम ये दुख आसानी से भूल जाओगे। इस दुनिया के सभी रिश्ते नाते थोड़े समय के लिए ही होते हैं, उसके बाद सभी को वापस अपने घर जाना ही पड़ता है। साधु बाबा के बहुत समझाने पर हरिराम उनके साथ ही रुक गया और उनसे दीक्षा लेकर भगवान की भक्ति करने लगा। उधर शांता को जेल में कठोर यातनाएं सहनी पड़ रही थी।
और वो कठोर यातनाएं सहती हुई अपने कर्मों को याद करती थी और रोती थी। लेकिन दोस्तों, जो कुछ हो चुका है वो बदल नहीं सकता था। ये तो मनुष्य को कर्म करने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या करने जा रहा है, क्योंकि गया हुआ समय वापस नहीं आता। जो कर्म एक बार हो गया उसका हिसाब तो देना ही पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।